हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जेबी स्टडी पॉइंट में। और मैं पवन आज टाइम एंड डिस्टेंस की तीसरी क्लास लेके आया हूँ। इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं और ये हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है, थोड़ा सा लेवल ऊपर करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब तक थोड़ी सी समझ पैदा की थी, लेकिन जितने भी क्वेश्चन कराए थे वो सभी के सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। ठीक है, और देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए, हमारा पहला सवाल है, उसने कहा है, देखिए जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन दूंगा खुद से करने की कोशिश करें, क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करें कि हाँ आप कर पाते हैं या नहीं हैं। एक व्यक्ति 3 घंटे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 4.5 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति रफ्तार की चाल से कार चलाता है। ठीक है भैया, इसके पश्चात उसे पता चलता है कि अभी तक उसने कुल दूरी का 3/5 हिस्सा ही तय किया है। शेष दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए वह किस समान रफ्तार से चलेगा। ठीक है भैया, सीपीओ 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, सीपीओ 2018 का क्वेश्चन है। देखिए करना कैसे है, उसने कहा है कि भाई साहब वो 3 घंटे चलता है और 40 की स्पीड से चलता है। ठीक है भाई, 3 घंटे चला है, 40 की स्पीड चला है, तथा और 4.5 घंटे चला है 60 की स्पीड से। 4.5 यानी कि 4.5 घंटे चला है कितने की स्पीड से, 60 की स्पीड से चला है। ठीक है, छोटी से छोटी बात बताता चलूँगा आपको मैं। 4 तिया 12, 120 हो जाएगा। 6 पंजे 30 की 0 हासिल के लिए 3, 6 चौक 24 और 3 27 और 1 0 साथ में कितना हो जाएगा। पॉइंट यहाँ लग जाएगा, हमारा पॉइंट यहाँ पे ऐसे 0 हो जाएगी, तो कितना 270 और 120 कितना हो जाएगा, यानी कि उसने कितनी दूरी चली है, कितनी दूरी चली है। अच्छे भैया, 0 और जी कितना हो जाएगा 9, 7 और 2 9, 1 और 2 3, 390 किलोमीटर की दूरी चली है। कितनी दूरी भैया, 390 किलोमीटर की दूरी चली है। अब वो भाई साहब कह रहे हैं, उसको बाद में पता पड़ा, उसने ज्ञात किया कि उसने कुल दूरी का 3/5 भाग ही तय किया है। 3/5 भाग, तो भैया ये कितने की वैल्यू है, यानी कि टोटल 5 दूरी थी। टोटल दूरी कितनी थी, 5। अरे भैया हाँ, टोटल 5 दूरी थी, 3 तय कर ली। तो भैया तय कितनी कर ली उसने, तय कितनी कर ली, 390। कितने गुना तय कर ली उसने। ठीक, कितने गुना तय कर ली उसने, कितने, 3 एकम 3 3 3 130 किलोमीटर गुना तय कर ली उसने। तो उसने कहा है, तो टोटल दूरी कितनी थी, पहले टोटल दूरी निकाल लेते हैं। भैया इसको भी 130 से गुणा कर दो, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा। 13 पंजे 65। ठीक है, यहाँ मत कीजिए, यहाँ कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 3/5 390 गुणा 130, इसको भी 130 कर दिए, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा। ठीक है, 13 पंजे 65 हो जाएगा, 650 किलोमीटर। अब भैया 650 में से ठीक है, 650 में से 390 जाएगा, कितना बचेगा 0। 15 में से 9 गए तो कितना बचा 6। ठीक है, और भैया यहाँ कितना बचा 2, कितना बचेगा 2, 260 किलोमीटर। अब शेष दूरी कितनी बची है, 260 किलोमीटर। ठीक है, उसने कहा है ना कि शेष दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए। हाँ भैया, शेष दूरी कितनी है, 260 किलोमीटर। इसको 4 घंटे में तय करना है, 4 घंटे में तय करना है। 4 से काटेंगे इसको, कितनी बार जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। 4 पंजे 20 हो जाएगा। 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह शेष दूरी को तय करेगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था घुमा के।
इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था घुमा के कि भाई 65 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा, ऑप्शन तो बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है, ऑप्शन तो बिल्कुल, आंसर तो बहुत सही है कि भैया बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब हमने कहा है कि भैया अगर हम ऐसे नहीं करके और कैसे चलें, देखो भैया हमने उसने कहा है कि भैया 390 है, अब ये कितना कह रहा, 3/5, 5 में से 3, अब भैया 3 की वैल्यू कितनी है, 390 है, ठीक है, 5 में से 3 तो तय कर ली उसने, बची कितनी 2, शेष कितनी बची 2, अब भैया 2 की वैल्यू कितनी है, कितनी 390 बटे 3 गुणा 2 कट जाएगा 130, कितना जाएगा 260, 260 बटे 4 बराबर कितना जाएगा 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने वो इसलिए बताया आपको, थोड़ी सी बात आपके समझ में आ जाए, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल है, राम ने विमान से 1200 किलोमीटर यात्रा की। देखिए राम ने विमान से 1200 किलोमीटर की यात्रा की है, ठीक है भैया, राम ने जो है विमान से कितनी यात्रा तय की है, 1200 किलोमीटर। चलो ठीक है, इसको भी रख लेते हैं कि भैया ये 1200 किलोमीटर जो है विमान से तय की है उसने। आई बात समझ में? चलते हैं, जो यात्रा की, जो उसके भ्रमण का 2/5 है, भ्रमण का 2/5 है, जो टोटल जो उसकी दूरी थी उसका 2/5 है। हाँ भैया कितना है, 2/5 है, तो भैया 2 की वैल्यू कितनी है, 1200 किलोमीटर, तो 2/5, तो भैया 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 5 में से 2 है, वो 5 में से 2 है, तो 2 की वैल्यू 1200, तो भैया 1200 बटे 2 गुणा 6, ये कितनी बच जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, सामने कितना 5, तो कितना हो जाएगा 3000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर टोटल उसका भ्रमण करना था उसको, टोटल कितना करना था 3000 किलोमीटर। उसने भ्रमण के 1/3 यात्रा कार से तय की है। भैया ये बात नोटिस कर लो कि उसने 1200 किलोमीटर विमान से तय की है, ठीक है। अब उसने कहा टोटल भ्रमण का 1/3 उसने कार से तय की है, भैया 1/3, अब भैया 3 से जाएगा एक बार, 1000 किलोमीटर, ठीक है, 1000 किलोमीटर, यानी कार से जो तय की है, कार से 1000 किलोमीटर तय की है उसने। आई बात समझ में? अच्छा आगे चलते हैं, और शेष रेलगाड़ी से, जो बाकी बची है वो रेलगाड़ी से तय की है उसने, बाकी जो बची है रेलगाड़ी से तय की है। तो उसने कहा रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा किलोमीटर में कितनी है, रेलगाड़ी द्वारा, अरे भाई उसने कहा है कि भैया टोटल कितनी थी 3000, कितनी थी 3000, अब 1000 तो कर ली उसने कार से, 1200 कर ली उसने विमान से, 1000 1200 कितने हो गए 2200 तो उसने तय कर ली कितने में से 3000 में से, तो भैया 2200 तय कर ली उसने कार से और विमान से। शेष जो दूरी बची कितनी बची 008, क्योंकि 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 800 किलोमीटर जो है उसने ट्रेन से तय की है। यही तो बात पूछी है, 800 किलोमीटर उसने ट्रेन से तय की है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी मैच करेगा, ऑप्शन नंबर बी मैच करेगा, ठीक है। आई बात समझ में? चलते हैं अगले सवाल पर, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट में बता सकता है मुझे कि हाँ ये स्पीड स्लो है या तेज़ है, ठीक है। ए बी और सी की गति का अनुपात इतना है, ठीक है भैया, जो स्पीड है उनकी कितनी है 2 है अनुपात 3 है अनुपात 6 है, ठीक है भाई, 3 है ए बी सी है, उनकी स्पीड इतनी है। समान दूरी तय करने के लिए क्रमशः ए एवं बी, ए बी तथा सी द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात क्या होगा, जो दूरी तय की है उसने इतनी स्पीड से, ठीक है, उसके द्वारा समय का अनुपात क्या होगा। देखिए हमेशा हमें पता है स्पीड और टाइम हमेशा अपोजिट होते हैं, दोनों उल्टे होते हैं, ठीक है, दोनों उल्टे होते हैं, लेकिन अब की बार 2 नहीं 3 दे रखे हैं, अब की बार 3 दे रखे, तो कुछ नहीं करना, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, भैया ठीक है 3 गुणा 6 अनुपात, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 गुणा 6, ठीक है, फिर भैया इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6।
अब देखिए कुछ कट रहा है, हाँ भाई कट भी जाएगा, लेकिन पहले पूरा कर लेते हैं। 6 तिया 18 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अभी कट रहा है कितने से भैया? 6 से कट रहा है। तो भैया कितनी बार जाएगा? 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, यानी कि 3, 2 और 1 का अनुपात होगा जिस दूरी को वह तय करेंगे। यही हमसे पूछा है। तो 3, 2, 1 कौन सा मैच करेगा? हमारा सी मैच करेगा। कौन सा मैच करेगा? हमारा सी मैच करेगा। आई बात समझ में? चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए उसने कहा है कि भाई एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है। 550 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है भाई, 1 मिनट में। तो उसकी चाल पता कर लें, उसकी चाल पता कर लें कि भाई 550 मीटर की जो दूरी है वो तुम कितनी देर में तय करते हो? 60 सेकंड में। कितनी देर में? 60 सेकंड में। गायब कितना हो जाएगा भैया? कितना हो जाएगा? 55/6 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हुआ? हमारी चाल हो गई, क्योंकि अब ये कटेगा नहीं। बात समझ भाई? अब ये कटेगा नहीं। जबकि बस 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उनकी गति का अनुपात बताइए। हाँ भाई, देखो यहाँ किलोमीटर की बात की है तो इसको हम किलोमीटर में बना लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो भैया 55/6 गुणा 18/5 किलोमीटर में बनाने के लिए स्पीड मीटर प्रति सेकंड से 18/5 की गुणा करते हैं हम, ठीक है। 5 से 11 बार 6 तिया 18, सॉरी 5 से 11 बार, और भैया 6 तिया 18, 11 इतनी कितना हो जाएगा? 33। कितना हो जाएगा भैया? 33 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी चाल कितनी थी? 33 किलोमीटर प्रति घंटा थी उसकी चाल। अब वो भाई साहब कह रहे हैं कि भैया इतने समय में इतनी दूरी जाता है, यानी कि 3/4 समय में, ठीक है, 4 में से 3 समय में 33 किलोमीटर की दूरी जाता है, यानी कि 4 में से 3 समय में। समय तो कुछ चालना चाहिए, टोटल कितने लगा रहा? 3, ठीक है। तो भैया 33 किलोमीटर की दूरी जा रहा है। कितने गुना? 11 गुना। इसको भी कर दें 11 गुना, नहीं तो नाराज़ हो जाएगा ये। 11 चौक 44, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसकी चाल कितनी है भैया? 44 किलोमीटर प्रति घंटा की उसने कहा है। अगर आपकी ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं भैया, कितना? 3/4, ठीक है। 3/4 का मतलब है गुणा 60, भैया 15 × 45, 45 मिनट में कितनी जाएगा भैया? 33 किलोमीटर। तो 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटे में कितनी जाएगा? 33/45 गुणा 60, 5 चौक कितना हो जाएगा हमारा? गुणा 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, 15 × 30 45, 3 से 11 बार, 11 चौक 44। अभी भी तो इतना ही आया है, अभी भी तो इतना ही आया है, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 44 किलोमीटर। ये किसकी है भैया? ये बस की है। ये कौन है? बस। और ये किसकी है भैया? ये है ट्रक की। तो हमसे पूछा उनकी गति का अनुपात। भैया इसका 33 है, अनुपात उसका कितना है? 44 है। कट रहा कुछ? हाँ भैया 11 से कट रहा है। 11 थी 33 और 11 चौक 44, बात खत्म। यही तो हमसे पूछा है और यही तो आंसर है। यही हमसे पूछा है, यही तो आंसर है। कौन सा मैच करेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी मैच करेगा। बात समझ में आई? ठीक है। 33 और 44 उनकी गति हमने निकाल ली है, गति हमने निकाल ली है। उसने कहा था भाई 550 मीटर की दूरी है, 1 मिनट में चलता है 60 सेकंड में। हमने कुछ काटा 55/6 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है। हमने कहा भाई यहाँ पे किलोमीटर की बात कर रहा है तो इसको किलोमीटर बना लेते हैं। तो 18/15 की हम गुणा कर देंगे, उससे हमारा क्या किलोमीटर बन जाएगा। हमने क्या 33 किलोमीटर आया, उसको सॉल्व किया हमने 3/4 को, 3 का समय ले रहा था, कितनी स्पीड वो हमारी दूरी 33 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे क्या कितने 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। हमने सॉल्व किया, आ गया 3/4। आई बात समझ में? चलो ठीक है, चलते हैं अगले सवाल में। उसने कहा एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है। देखिए ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। SSC CGL 17 उठा के देख लेना, पेपर उठा के देख लेना, वहाँ का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 17 का क्वेश्चन है। उसने कहा है भैया थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है, दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसने कहा है कि दूसरे दिन 70 किलोमीटर चलता है वो,
भैया पहले दिन कोई दूरी चला होगा वो, पहले दिन कोई दूरी चला होगा, अच्छा फिर दूसरे दिन भी कोई दूरी चला होगा वो, बात समझ में आ रही है, दूसरे दिन भी कोई दूरी चला होगा वो, ठीक है। अब उसने कहा दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में, ठीक है भैया, उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात इतना है, भैया कितना है, 4:5 है। जो दूरी तय करी है उसने कितना है, 4:5 है। अब भैया दूसरे दिन जो कितना चला है, 70 किलोमीटर, तो कितनी दूरी चला है, 70 किलोमीटर, कितने गुना चला है, 14 पंजे 70, 14 गुना चला है। अब ये भाई साहब नाराज़ हो गए, भाई हमको भी 14 गुना कर दो, भैया ठीक है आप भी 14 गुना हो जाओ, 14 चौका 56 किलोमीटर चला होगा। पहले दिन चला है 56, दूसरे दिन चला है 70, जो क्वेश्चन कह रहा है। चलो अगले यहाँ पे चलते हैं। यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे, अच्छा भैया तीसरे दिन भी जाता है वो, तीसरे दिन भी जाता है, और कितनी दूरी तय करता है भैया, 42 किलोमीटर की, यहाँ 70 की और यहाँ 56 की और यहाँ पे 42 किलोमीटर की। अच्छा तो तीसरे दिन और पहले दिन की चली गई दूरियों का अनुपात, तीसरे दिन और पहले दिन, भैया ठीक है, भाई साहब कह रहे हैं कि भैया तीसरे दिन और पहले दिन जो चली गई दूरी है उनका अनुपात बताना है हमको। भैया तीसरे दिन कितने चला, वो 42 किलोमीटर, और भैया पहले दिन कितने चला, 56 किलोमीटर, ठीक है। 14 चौका 56, ठीक है, सॉरी 14 ही थी 42 और 14 चौका 56, 3:4, यही तो हमसे पूछा है, यही हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी मैच करेगा, 3:4। बात समझ में आई, डी मैच करेगा 3:4। इतनी दूरी चली है उसने, कौन सी भैया, तीसरे दिन की बात बोली है, ये वाली बात बोली है उसने, और पहले दिन की बात बोली है, ये वाली बात बोली है। आई बात समझ में। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए उसने कहा भैया एक साइकिल के पहिए का व्यास 14 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे वृत्त की बातें लगती हैं। जो हमारा वृत्त होता है, कैसा होता है वृत्त, ऐसे गोल, उसकी ये जो होती है, ये क्या होती है, आर, यानी कि त्रिज्या, यानी क्या होती है, त्रिज्या। यहीं से क्वेश्चन पुट आउट करेगा, और हमको इसी की बात हमें यहाँ पर रखनी है। कैसे रखनी है, सीखते हैं सवाल में। एक साइकिल के पहिए का व्यास 14 सेंटीमीटर है। देखिए व्यास जो होता है उसका, तो भैया इतनी बात इसमें पूछी है, तो 14 सेंटीमीटर। देखिए ये व्यास है, व्यास होता क्या है, ये जो व्यास है, ये व्यास होता क्या है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, देखिए यहाँ से और यहाँ तक की दूरी होती है व्यास, जिसको ये मिड पॉइंट होता है इसका, ये होता है व्यास। तो ये कितना 2r बराबर 14 सेंटीमीटर है। कितना दे रखा, 14 सेंटीमीटर है। अब भैया r कितनी हो जाएगी, r यानी कि त्रिज्या जो हमें इतनी चाहिए, r कितनी 7 हो जाएगी, क्योंकि 14/2 बराबर कितना हो जाएगा, 7। आई बात समझ में। त्रिज्या हमारी कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। साइकिल चालक 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए 30 मिनट लेता है। अच्छा भैया एक आदमी है, एक व्यक्ति है, ठीक है, वो 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कहीं पहुंचने में 30 मिनट लेता है। 30 मिनट यानी 1 घंटा ना ले, कितनी देर ले रहा है वो, 30 मिनट ले रहा है। कितनी देर ले रहा है वो, 30 मिनट ले रहा है। तो देखिए कितना समय ले रहा है, आधा समय ले रहा है। कितना समय ले रहा है, आधा समय, यानी 30 मिनट को हम 30/60 ले सकते हैं, तो 1/2 हो जाएगा, यानी आधा घंटा आ जाएगा। आधे घंटे में कितनी दूरी तय करेगा वो, तो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, 11 किलोमीटर। अब भैया 1/2 यानी कि आधे समय में कितनी दूरी तय करेगा, 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। इससे काटेंगे तो कितनी, 5.5, तो 5.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा वो आधे घंटे में, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या करना है आपको, कि जो 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है ना,
वो 1 घंटे में तय करेगा तो आधा घंटे आधी हो जाएगी स्पीड, तो भी आप कर सकते हो। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। चलो कोई बात ना है, यानी कि 5.5 किलोमीटर की दूरी उसने तय की है। लेकिन भैया जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या करना पड़ता है हमें, ये जो दूरी होती है ये हमें मीटर में बनानी पड़ती है। किस में? मीटर में। कितने? 1000 की गुणा हो जाएगी इसमें, तो कितना हो जाएगा भैया हमारा 5500 मीटर। आई बात समझ में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए आप बात को समझिए। इतने मीटर की दूरी तय करनी है उसको, कितनी? 5500 मीटर की दूरी तय करनी है। अब देखिए, ये कोई व्यक्ति यहाँ से चलेगा और ऐसे जाएगा, ये, और यहाँ से आके ऐसे जाएगा, यहाँ रुक जाएगा। बात समझ में आई? यहाँ रुक जाएगा। अब ये जो इतनी दूरी तय की है उसने, वो क्या होता है उसका? वो क्या होता है? उसकी परिधि होती है। क्या होती है? परिधि। 2πr क्या होती है भैया? परिधि होती है, ठीक है। क्या होती है? परिधि। 2πr बराबर 2 की वैल्यू भैया 2 ही रहेगी, और पाई का मान सब जानते हैं 22/7, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। और आर की वैल्यू हमें दे रखी है 7, लेकिन इतना याद रखें कि सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, और हमें मीटर में बनानी है, तो 7/100 हो जाएगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। इससे ये कट जाएगा, कितना बचेगा हमारा? 22 दूनी 44 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। अभी और कट जाएगा, कितना कटेगा? कितना कटेगा? यानी कि 4 से काट लेते, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 25 चौक 100। कितना है? इतने मीटर की दूरी तय करेगा वो। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? इतने मीटर की दूरी तय करेगा। बात समझ में आई? ये हमने परिधि निकाली है। एक चक्कर में 11/25 मीटर की दूरी तय करेगा वो। और हमसे पूछा है यात्रा के दौरान पहिया कितनी चक्कर लगाएगा। जो पहिया है, पहिया इसी आकार का होता है, वो कितने चक्कर लगाएगा? बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है। कितने चक्कर लगाएगा? अब भैया कितनी दूरी तय करनी है उसको? इतनी दूरी। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है वो? 11/25 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है भैया। भाग दे दो 11/25। समझ में आई बात? अब देखिए यहाँ भी एक होता है, ये ऊपर और यहाँ नीचे, ठीक है भैया। 550 और एक 0 बटे, यहाँ पे आएगा 25 और यहाँ कितना हो जाएगा? 11। 11 पन्ना 55, 500 बराबर 25 पंजे 125 और 2 0 साथ में। इतने चक्कर लगाएगा भैया। कितने चक्कर लगाएगा? इतने चक्कर लगाएगा। 12,500 चक्कर लगाएगा, तब जाके 5.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा वो। तो ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है भैया? ए मैच कर रहा है। ऑप्शन हमारा ए मैच कर रहा है। आई बात समझ में? नहीं आई दोबारा समझ लो। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल की बात है और अच्छे लेवल की बात समझनी ज़रूरी होती है, ठीक है। देखिए 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी, 30 मिनट में उसने वो दूरी तय कर ली। भाई ठीक है, कितनी दूरी तय की होगी? 5.5 किलोमीटर की, और हमें मीटर में चाहिए तो 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है भैया। 550 मीटर की आ गई। 550 मीटर की उसने दूरी थी, सॉरी 5500 मीटर की दूरी तय की थी। अब उसने कहा कि उसकी त्रिज्या कितनी है? पहिए की त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। हमने आपको ये प्रति करके बताया कि भैया त्रिज्या जो आई हमारी 7, जो कैसे आई है? इस तरह से आई है, 7 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या है। अब इसकी जो परिधि होती है, यानी एक चक्कर अगर घूमेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, ये बात कही गई है उसने। तो 2πr, परिधि का कितना फॉर्मूला होता है? 2πr, 2 गुणा 22/7 गुणा 7 जो हमारी परिधि थी, लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो हमको मीटर में बनानी पड़ेगी, तो 100 से भाग दे देंगे। आई बात समझ में? ये हमने काट पीटा तो क्या आ गया? 11/25 मीटर प्रति, यानी 11/25 मीटर की दूरी तय करता है एक चक्कर। तो भैया इतनी दूरी कितनी देर में तय कर लेगा? बात समझ में आ गई? हमारा आंसर आ गया 12,500 चक्रों में वह उस दूरी को तय कर लेगा, ठीक है।
चलते हैं अगले सवाल पर। एक कार का प्रत्येक पहिया प्रति सेकंड 5 चक्कर काटता है, ठीक है, 5 चक्कर काटता है। यदि पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है तो कार की गति सेंटीमीटर प्रति सेकंड कितनी होगी। यहाँ कुछ चेंज नहीं करना भैया, उसने कहा है कार की गति जो है सेंटीमीटर प्रति सेकंड में तय करनी है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, उसने कहा है कि पहिए का जो व्यास है 84 सेंटीमीटर है। अभी मैंने आपको बताया कि जो पहिए का पहिया होता है हमारा इस तरह से, ये व्यास पूरा होता है और ये कितनी होती है आर, तो भैया ये कितनी हो जाएगी हमारी, जो व्यास है हमारा कितना है 2r, 2r बराबर कितना हमारा 84, तो r बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा कितनी बार 42 बार। तो त्रिज्या कितनी हो गई हमारी r, यानी त्रिज्या कितनी हो गई हमारी 42। एक बात खत्म। अच्छा, प्रति सेकंड 5 चक्कर काटता है वो, प्रति सेकंड 5 चक्कर काटता है, ठीक है भैया। अब यहाँ से हम परिधि निकाल लेते हैं, यहाँ से हम परिधि निकाल लेते हैं कि भाई यहाँ से अगर दूरी चली होगी उसने ऐसे जाके और पूरी जब चक्कर पूरा कर लिया होगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, हमारे पास कितनी है, त्रिज्या है, ठीक है। अब भैया कितना होता है 2 पाई r, 2 गुणा पाई का मान 22/7, अभी मैंने आपको लिखवाया था, r की वैल्यू कितनी है 42, ठीक है। अच्छा 7 6 42, 22 दूनी 44 गुणा 6, 6 चौक 24 का 4 हासिल के लिए 2, 6 चौक 24 और 2 26, इतने सेंटीमीटर की दूरी तय करता है वो, इतने सेंटीमीटर की दूरी तय करता है वो, ठीक है। एक चक्कर में वो 264 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, ठीक। अच्छा, इतना है तो कार की गति कितनी है भैया, 264 सेंटीमीटर की दूरी तय की है उसने एक चक्कर में, एक चक्कर में कितनी दूरी तय की है उसने, 264 सेंटीमीटर की। अब उसने कहा है कि भैया 1 सेकंड में 5 चक्कर काटता है वो, तो 1 सेकंड में 5 चक्कर काटेगा, 1 चक्कर काटेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, इतनी। तो भैया 1 सेकंड में 5 चक्कर काटेगा वो, ठीक है, यानी कि 1 चक्कर में दूरी इतनी, तो 1 सेकंड में 5 चक्कर काटेगा, तो ठीक है। तो 5 चक्करों में दूरी कितनी चलेगा वो, 5 चक्करों में दूरी कितनी चलेगा, ठीक है भैया कर देते हैं। 5 चौक 20 का 0 हासिल के लिए 2, 5 6 30 और 2 32 का 2 हासिल के लिए 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 1320 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्पीड थी उसकी। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। देखो किसी ने कहा है, किसी ने कहा यानी ऑप्शन हमारा कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी मैच करेगा। किसी ने कहा है कि अगर तुम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो केवल कांस्टेबल तक सीमित मत रहो, या एक 10th लेवल के एग्ज़ाम तक सीमित मत रहो, उससे थोड़ी सी ऊपर की लेवल की चीज़ें पढ़ो। क्योंकि एग्जामिनर जानता है, एग्जामिनर को पता है कि वो जो एग्जामिनर है, ठीक है, वो जो एग्जामिनर है लगभग 50 से 55% जो क्वेश्चन रखता है वो थोड़ा इजी क्वेश्चन रखता है, और लगभग इतना स्कोर सभी बच्चे लगभग कर लेते हैं जो थोड़े बहुत पढ़ते हैं 1-2 घंटे। इससे ऊपर जो सिलेक्शन होता है 75 मेरिट गई, 80% मेरिट गई, और जो स्कोर कर पाते हैं बच्चे वो कौन कर पाते हैं, जो इनसे कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। इन लोगों से 55% से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ते हैं, जो फालतू चीज़ें पढ़ते हैं, थोड़ी हाई लेवल की चीज़ें पढ़ते हैं। अब पिछली बार क्वेश्चन आया कोई कि भाई किसी की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी। अब की बार ज़रूरी नहीं है इस तरह का क्वेश्चन आए, ठीक है, और आएगा तो केवल अगर 25 क्वेश्चन हैं आपके, अगर आपके 25 क्वेश्चन हैं दोस्तों, मैथ के 25 क्वेश्चन हैं, तो आप ये लिख के ले लीजिए 15 जो क्वेश्चन आएंगे वो इजी आएंगे। जो आपका कंपटीशन है वो जो 10 क्वेश्चन बचे हैं उनमें कंपटीशन है, वहाँ चेक होगी आपको आता कितना है, आपको नॉलेज कितनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलते हैं अगले सवाल पर। यदि मैं अपनी सामान्य गति से 7/5 की गति से चलता हूँ तो
अपने दफ्तर 15 मिनट जल्दी से पहुंच जाता हूं। ठीक है भैया। अब देखिए उसने कहा कि स्पीड की बात की है, स्पीड। वो कह रहा है कि अगर मैं 7/6 यानी कि 6 पहले स्पीड थी, अगर 6 पहले स्पीड थी, अगर मैं स्पीड 7 कर दूं तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता हूं अपने ऑफिस। तो सीधी बात भाई पहुंच ही जाएगा वो। जब 6 किलोमीटर, सपोज करो कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा होगा और 7 कर देगा तो जल्दी पहुंचेगा वो। ठीक है। अब हम उसने कहा है तो 15 मिनट जल्दी से पहुंच जाता है। देखो यहाँ टाइम की बात की उसने, तो हमको पता है स्पीड का उल्टा होता है टाइम। तो यहाँ पे भैया हमारा टाइम आ जाएगा, कितना हो जाएगा 7:6। अब देखो बात मैच करी, हाँ बिल्कुल कर गई भैया। पहले जाता होगा वो तो 7 मिनट में पहुँचता होगा, अब गया तो 6 मिनट में पहुँच गया, तो जल्दी पहुँच गया। तो जल्दी पहुँचा कितना है 15। तो देखिए जल्दी जब पहुँचा है कितने का अंतर है, 1 का। 1 की वैल्यू कितनी है भैया 15। 1 की वैल्यू है कितनी 15। आप कुछ लोग ऐसे हैं कि क्वेश्चन को शॉर्ट में भी करना चाहते हैं कि भाई हमको शॉर्ट में आ जाए, बेसिक कंप्लीट है नहीं, फिर कहते हैं टीचर ने अच्छा से पढ़ाया नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चीज़ों को समझे, बहुत शॉर्ट से शॉर्ट में होता है हर कोई क्वेश्चन, लेकिन थोड़ी सी बेसिक में इसलिए बात बताता हूँ कि जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो लगातार मुझसे पढ़ते रहें और उनको चीज़ें समझ में आने लगें। ठीक है। अच्छा 7 मिनट में तय करी, 6 मिनट में तय की, तो 1 मिनट, 1 का अंतर आया, 1 का नहीं है भैया, वो 5 का अंतर है। 15 मिनट पहले पहुंच गया। अभी इसको करते हैं भैया हम 15 गुणा, 1 की वैल्यू 15 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। अब भैया 1 की वैल्यू 15 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 105। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इससे पूछते हैं भाई तुम्हारी मर्जी क्या है, तुम चाहते क्या हो। ठीक है, मैं दफ्तर पहुंचने में सामान्य कितना समय मिनटों में लेता हूं। सामान्य पहले चाल थी भैया 6, फिर हो गई 7, तो सामान्य चाल का, सामान्य गति से 7/8, 6 से 7 जा रहा है वो। सामान्य गति कितनी थी 6, अब कितनी हो गई भैया गति 7। तो टाइम पहले कितना लेता था 7 और अब कितना ले लेगा 6। तो वो कह रहा है तो कितने मिनट का समय लेता हूँ, 105 मिनट का समय लेते हो भाई साहब आप, 105 मिनट का। जब वो स्पीड बढ़ा देता तो 90 मिनट पहुँच जाता, बाद में पहुँच गया 90 मिनट, 15 मिनट पहले पहुँच गया ना, पहुँच गया। यही तो सिद्ध करना है। ऑप्शन नंबर हमारा डी मैच करेगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी मैच करेगा भाई। बात समझ में आ गई। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही वीडियो मैं आपको लेके आता रहूँगा और आपके मैथ के रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम है सभी सॉल्व करा दूंगा मैं। अगर कोई इशू है प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हैं। कोई व्यक्ति साइकिल पर 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसने कहा भाई मैं 100 किलोमीटर की दूरी तय करूँगा साइकिल से। ठीक है भाई आप कर लो। उसने कहा है पहले 2 घंटे में 20 की चाल से रहती है उसकी, पहले 2 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल रहती है उसकी। ठीक है भैया 2 घंटे में 20 किलोमीटर की चाल रहती है। ठीक है, तो भैया 2 घंटे में दूरी कितनी तय की होगी, उसने 2 गुणा 20 बराबर 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी उसने पहले 2 घंटे में, माइनस 40। अब कितनी बची भैया 60। अब कितनी बची 60। ठीक है, और शेष यात्रा उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है शेष यात्रा में। ठीक है भैया, शेष यात्रा बची कितनी है दोस्तों 60 किलोमीटर। जो 60 किलोमीटर शेष यात्रा बची है उसमें जो स्पीड रहती है उससे कितनी रहती है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने घंटे लेता है वहाँ से भैया 6 घंटे। 2 घंटे तो भैया वहाँ ने ले लिए पहले और 6 घंटे अब ले लिए। टोटल घंटे लिए कितने उसने 8 घंटे प्लस 2 घंटे, 8 घंटे ले लिए उसने। अब भाई साहब कह रहे हैं तो औसत चाल बताइए, तो उस व्यक्ति की औसत चाल कितनी थी। ठीक है भाई आपकी इच्छा है। औसत चाल दूरी कितनी तय करनी थी आपको भैया 100 किलोमीटर। कितने घंटे में तय किया आपने, प्रतिक्रिया करते चले गए आप। पहले 2 घंटे में 20 की स्पीड रखी भैया, ठीक है, और आगे चल के जो 60 किलोमीटर की दूरी बची है तो आपने क्या कर दिया स्पीड को कम कर दिया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। तो 6 घंटे आपने वहाँ लगा लिए और 2 घंटे वहाँ पे, आपने 8 घंटे लगा लिए भैया।
कितने घंटे लगा लिए? 8 घंटे। 100 किलोमीटर की दूरी थी, 8 घंटे में तय किया है। 4 से कट जाएगा, हाँ भैया 4 से कट जाएगा। कितनी बार? 4 से 25 बार जाएगा और 4 से 2 बार, तो 25/2 कितने ले सकते हैं? 12 सही, 1/2%, यानी कि इतने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी उसकी औसत। यही तो हमसे पूछा है, यही तो हमसे पूछा है। ऑप्शन कौन सा मैच करेगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए मैच करेगा। यही तो हमसे पूछा है, क्योंकि औसत चाल कितनी है उसकी। ठीक है, चलती अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, कोई व्यक्ति अपनी यात्रा की 3/4 दूरी, उसकी कुछ यात्रा थी, हमको पता नहीं है, ठीक है, 3/4 दूरी बस से तय करता है और 1/6 दूरी रिक्शा से तय करता है, और भैया शेष 2 किलोमीटर पैदल चलता है, पैदल तय करेगा जो शेष बची है। उस व्यक्ति ने कुल कितनी यात्रा की? उस व्यक्ति ने कुल कितनी यात्रा की है? अच्छा भैया, टोटल हम तो मान लेते भैया एक यात्रा थी, एक दूरी थी। उसने कहा इसमें से 3/4 की दूरी तो बस से तय की है उसने, और भैया 1/6 की दूरी रिक्शा से तय की है उसने। बाकी जो बची होगी शेष, वो किससे की? वो पैदल की है। कितनी? 2 किलोमीटर की। कितनी की है भैया? 2 किलोमीटर की। ऑप्शन से भी हो जाएगा, ये ऑप्शन से भी हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल, जिसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। चलो पहले ऐसे करते हैं, ठीक है भैया, इसको सॉल्व कर लें। दोनों का एलसीएम आ गया भैया 12। कितना एलसीएम आया भैया? 12। 4 तिया 12, 3 तिया 9, प्लस देख 4 का भाग 12 में देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 के ऊपर गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस 6 दूनी 12, 2 एकम 2 बराबर 11/2, यानी कि 11/12। अब भैया 1 - 11/12 टोटल एक थी, और वो दोनों भाई साहब कौन कौन से? एक तो बस और रिक्शे से इतनी दूरी तय कर लेता है। एक में से हमने घटाया कितना? 12 एकम 12, 12 में से 11 गया तो 1/12। 1/12 की जो दूरी थी, नहीं कितनी थी? वो 2 की थी। कितनी थी? वो 2 की थी। 1/12 की नहीं थी, कितनी की थी? 2 की थी। तो उसने कहा टोटल कुल दूरी, कुल तो भैया 1 थी हमारे पास, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/1 गुणा 12, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा हमारा? 24। 12 दूनी कितना हो जाएगा हमारा? 24, यानी कि भैया 24 किलोमीटर की दूरी थी वो। यही तो आंसर है, ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा। अब आप कहोगे कि भाई दूसरा मेथड बताइए। पहले तो इसको दोबारा समझ लीजिए। टोटल एक दूरी थी, एक में से इतनी उसने बस से तय करी, इतनी रिक्शे से तय करी, हमने ये दोनों जोड़ दी। जोड़ से कितना आया हमारा? 11/12। टोटल एक थी, एक में से 11/12 घटा दी, तो शेष तो पैदल वाले की बचेगी। कितनी बची भैया? 1/12। 1/12 नहीं थी, वो कह रहा भाई साहब 2 किलोमीटर की थी। कितनी थी? 2 किलोमीटर की थी, तो 1/12 की वैल्यू 2, तो 1 की दूरी कितनी, यानी टोटल दूरी कितनी थी? टोटल तो भैया 1 थी, कितनी है? 12 दूनी 24, 24 किलोमीटर। हिट एंड ट्रायल से कैसे करना है आपको? आपको पता है कि भाई 24 किलोमीटर है। अधिकतर जो क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल मेथड से होता है, ये मैथ की आपको समझ बता रहा हूँ, उसका लगभग 80% ऑप्शन सी और डी होता है। उसका 80% जो ऑप्शन होगा एग्जाम में, वो सी और डी होगा। एग्जामिनर को पता है कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व ना करके हिट एंड ट्रायल मेथड से करेगा, अब स्टूडेंट बहुत जल्दी कर लेगा। और अगर मैं पहला ही ऑप्शन 24 रख दूंगी तो वो मात्र 5 सेकंड में उसको सॉल्व कर लेगा, 5 सेकंड में सॉल्व कर लेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो, तो इसीलिए वो डी, सी और डी रखता है। ये फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप समझ लीजिए। देखिए कुल दूरी कितनी है? हमने कहा भाई 24 की दूरी थी, ऑप्शन लिया, चलो ठीक है, पहले 12 ले लेते हैं। 12 लिया, टोटल दूरी 3/4, 3/4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 किलोमीटर कर ली भैया उसने बस से। और भैया 12 का 1/6, टोटल दूरी थी 6 दूनी 12, 2 किलोमीटर कर ली उसने भैया रिक्शा से। 9 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 11, बची कितनी? 1 किलोमीटर। लेकिन भाई साहब हमें 2 किलोमीटर चाहिए, हमें कितनी चाहिए? 2 किलोमीटर चाहिए। तो पहली बात खत्म, पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, बात खत्म। मैथ की समझ बता रहा हूं आपको मैं, पहला तो हो नहीं सकता। अच्छा हम माना 24 ही था भाई, 24 किलोमीटर टोटल दूरी थी, उसमें से उसने 3/4 दूरी,
3/4, 4 छंग 24, 6 3 18, 18 दूरी तय कर ली उसने बस से। ठीक है, अब भैया कितनी दूरी थी 24, 24 में से 1/6, 6 चौक 24। ठीक है, 6 चौक 24, 4 किलोमीटर कर ली भैया उसने किससे, रिक्शा से। 24 चौक कितना था 22, 22 हो गई, 22 उसने तय कर ली बस से और रिक्शा से। ठीक, अब भैया टोटल दूरी थी हमारी 24, 24 में से उसने 22 तय कर ली किससे, रिक्शा से और बस से। तो बची कितनी 2 किलोमीटर। यही तो हमें प्रूव करना था कि 2 किलोमीटर बचनी चाहिए बस, 2 किलोमीटर बचनी चाहिए बस। 2 किलोमीटर बच गई तो समझ लो हमारे पवारे 25 हो गए, बात बन गई, एग्जाम निकल गया भाई। बस समझ आई, ऐसे बातें बनती हैं। तो थोड़ी सी मैथ की समझ लेके आओ। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।